ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके नाम से देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता क्या है। ठीक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो मतलब हम लोग जानते हैं डिफरेंट होता है और होमो मतलब सेम होता है। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट और साइक्लिक मतलब रिंग या फिर क्लोज। ठीक है, अब देखो ये बताओ, देखो हेट्रो मतलब तो डिफरेंट और साइक्लिक मतलब रिंग या फिर क्लोज। अब रिंग या फिर क्लोज मतलब कैसा, मतलब अगर मान लो 3 कार्बन है, जैसे कि ये CS2 CS2 CS2, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन से जुड़ा हो तो उसे साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा हो तो उसे साइक्लिक, जैसे कि इसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन को जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब कि ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, कुछ भी, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं। तो फर्स्ट थर्ड से जुड़ा है ना, तो मतलब कि ये क्या है ये साइकिल फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम समझ गए कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक मतलब रिंग या क्लोज और रिंग की ये सब। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यही, इसमें क्या है, ये पहला तो इसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा है, थर्ड कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि ये साइक्लिक है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे कार्बन हैं, अगर सारे एलिमेंट सेम हैं मतलब होमो, होमो है। ठीक है, इसमें ये कितना है, एक तो क्लोज है। ठीक है, और इसमें सारे कार्बन, जो सारे एलिमेंट है वो कार्बन ही है, मतलब क्या है ये होमो। होमो मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, अगर कोई भी एक कार्बन, एटलीस्ट कोई भी एक कार्बन किसी भी दूसरे एटम से चेंज हो जाए, किसी भी दूसरे एटम से चेंज हो जाए, तो उस टाइम, अभी ये हमारा जो साइकिल है, जब सब सारे कार्बन एटम हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमो है और क्लोज है, मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये है, ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मतलब सारे एलिमेंट सेम है, साइक्लिक मतलब क्लोज है। अगर इसमें से कोई भी एक एटम, मतलब जो सारे कार्बन है ना, अगर इसमें से कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम से चेंज हो जाए, ठीक है, तब जैसे कि मान लो अगर ये वाला कोई भी एक एटम दूसरे एटम से हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो ये कार्बन हम ऑक्सीजन से चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा एटम होता है इसे हम हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा एटम आके लगता है उसे हम हेट्रो एटम बोलते हैं। अब ये जो साइकिल है, इसमें कम से कम एक तो दूसरा एटम है, तो ये साइकिल होमो तो है नहीं, ये साइकिल हेट्रो है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन मतलब लास्ट कार्बन से जुड़ा है, मतलब एक क्लोज रिंग के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, साइक्लिक। तो ये कंपाउंड कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब कार्बन दूसरे एटम से चेंज हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट एक चेंज होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन दूसरे एटम से चेंज होना चाहिए, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक हेट्रो एटम हो। ठीक है, उसके कार्बन रिंग में। ठीक है, उसकी कार्बन रिंग में कम से कम एक हेट्रो एटम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जो हमारा अधिकतर जो हेट्रो एटम यूज होते हैं, मतलब ये जो हम कार्बन की जगह जो दूसरा एटम लाते हैं, अधिकतर जो हेट्रो एटम यूज होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये अधिकतर यूज होते हैं। और कुछ और जैसे कि फॉस्फोरस, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये सब मोस्टली यूज हेट्रो एटम होते हैं। ठीक है, बहुत सारा ड्रग्स जो कि फार्मास्यूटिकल साइंस में यूज होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल साइंस में यूज होते हैं वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अगर ये एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो कैसे लिखेंगे, ये लिखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम नोट्स भेज देंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी मैं नीचे प्रोवाइड ही कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है,
अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट और साइक्लिक मतलब ब्रिंक या क्लोज, मतलब जब फर्स्ट एटम उसके लास्ट एटम से बाइंड हो। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो 6 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें सारे कार्बन्स हैं, तो ये क्या है, होमो है। बट अगर इफ वी चेंज एटलीस्ट वन कार्बन एटम विथ एनी अदर हेट्रो कंपाउंड, ठीक है, मतलब अगर एक हम कार्बन एटम को किसी दूसरे हेट्रो एटम से चेंज कर ले, तब ये कंपाउंड जो होगा उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। These are those cyclic compounds which contain at least one different atom than carbon in a ring। मतलब ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास एटलीस्ट एक डिफरेंट एटम होता है कार्बन के सिवा उस रिंग में। ठीक है, द एटम प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग अदर देन कार्बन इज कॉल्ड हेट्रोएटम। जो उस रिंग में जो दूसरा एटम प्रेजेंट होगा कार्बन के सिवा उसे हेट्रोएटम्स बोलेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम यूज जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। और कुछ और होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, अब इसके इसके लगाने के बाद एग्जांपल है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा, इस तरह एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज इन पैरामेसिटिकल साइंस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स जो पैरामेसिटिकल साइंस में यूज होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब ये कंपाउंड कुछ मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये तीन तरह में डिवाइड हुआ है। एक 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और तीसरा क्या हो जाएगा, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होगा कि एक तो हो सके अगर 5 मेंबर है, मतलब 5 उसमें एटम है। ऐसा हो सकता है कि 6 एटम कार्बन के हों और एक कोई हेट्रो एटम हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जब एक हेट्रो एटम होगा। अभी आप इसका एग्जाम्पल बस ऐसे ही देख लीजिए, बाद में जब हम इसका नेमिंग बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक हेट्रो एटम हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पायरोल। अगर एक से ज्यादा हेट्रो एटम हो तो एग्जाम्पल हो जाएगा पायरोजोल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 6 मेंबर रिंग में एक हेट्रो एटम हो तो पायरिडीन, एक से ज्यादा हेट्रो एटम हो तो पायरिमिडीन। कंडेंस रिंग में मतलब 2 रिंग एक में जुड़ा हो। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हो जाएगा क्विनोल, क्विनोलिन सॉरी, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बहुत वे में क्लासिफाई किया गया है। पहला कि किस टाइप का रिंग है उसके बेसिस पे भी उसे क्लासिफाई किया गया है कि एरोमेटिक रिंग है कि नॉन एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, अगर एरोमेटिक रिंग होगा मतलब कि वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ऑफ रिंग, 5 मेंबर रिंग है कि 6 मेंबर रिंग है कि 7 मेंबर रिंग है कि कंडेंस है। ठीक है, अगर 5 मेंबर रिंग होगा मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 4 हमारा कार्बन एटम हो और एक हेट्रो एटम हो, या एक से ज्यादा भी हेट्रो एटम हो सकता है। अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम और एक हेट्रो एटम होगा तो उसका एग्जाम्पल आप कुछ देख लीजिए जैसे कि फ्यूरॉन, पायरोल और थायोफिन। ठीक है, नेक्स्ट, एक से ज्यादा हेट्रो एटम हो जैसे कि ये 2 अलग अलग लगा है ना, ऐसे ही द एग्जाम्पल पायरोजोल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब ऐसा हो सकता है 6 मेंबर में 5 कार्बन एटम हो और एक हेट्रो एटम हो, या एक से ज्यादा भी हेट्रो एटम हो सकता है। अगर 5 कार्बन एटम एक हेट्रो एटम रहा तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पायरिडीन। एक से ज्यादा हेट्रो एटम रहा यहाँ पर तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पायरिमिडीन। अभी आपको ये कैसे, हम आपको ये रटना नहीं है। ठीक है, इस सब का नेमिंग करना हम अभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको इस सब का हम नेमिंग करना सिखाएंगे। अब 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, इसके जिसमें 6 कार्बन एटम या फिर एक हेट्रो एटम हो। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है
एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 रिंग हो जो कि फ्यूज हो, मतलब एक में जुड़ा हो, ठीक है, वो कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम नेम कैसे करेंगे। तो वो 3 तरह से हम दे सकते हैं किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम। एक तो कॉमन नेम सिस्टम होता है जिसको ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, रिप्लेसमेंट मेथड। और तीसरा होता है हंट विडमैन मेथड, जिसे कि हम आईपीएससी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम क्या होता है, कॉमन नेम सिस्टम को हम लोग ट्राइवल सिस्टम नेम सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन नेम सिस्टम होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, वो कंपाउंड कहाँ से अकर हुआ है वहीं से वो नाम जनरेट होता है। ठीक है, उस कंपाउंड के ओरिजिन से ही वो नाम जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्यूरान, थायोफेन, इसी तरह बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका जो नेम आ रहा है वो उसके कार्बोसाइक्लिक नेम से आ रहा है। जैसे कि बेंजीन है, अब बेंजीन के यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दो, तो अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन लगा तो इसका नाम तो बेंजीन से आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 जैसे नेमिंग कर रहा है। ठीक, इसका नेमिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पे क्या लगा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं एजो, लेकिन 2 नाइट्रोजन तो डाईएजो, 1,4 डाईएजो, और ये कौन सा ग्रुप है बेंजीन, 1,4 डाईएजो बेंजीन। ठीक है, ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ गया हंट विडमैन नॉमेनक्लेचर या फिर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसे इसमें क्या होगा कि हम प्रीफिक्स लेंगे और सफिक्स लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसके नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसका हम नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे कुछ सफिक्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हमारा जो हेट्रो एटम हो वो ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो उसमें क्या लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऑक्सा, नाइट्रोजन जुड़ा हो तो एजा, सल्फर जुड़ा हो हमारा तो थाया, फॉस्फोरस जुड़ा हो तो फॉस्फा, सिलिकॉन जुड़ा हो तो सिला, और बिस्मथ जुड़ा हो तो बिस्मा। ठीक है, अब सफिक्स देखते हैं। अगर हमारे पास 3 मेंबर रिंग हो, ठीक है, और जो रिंग हो सैचुरेटेड हो मतलब कि डबल बॉन्ड वहां उस रिंग में ना हो, ठीक है, और उस रिंग में नाइट्रोजन रहा, तो 3 के लिए हम आईआर लिखते हैं, आईआर। और अगर नाइट्रोजन रहा तो आईआर आईडीएनई मतलब इरिडीन, और अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो इरेन, और रहा नाइट्रोजन तो इरिडीन। और अगर रिंग हमारा अनसैचुरेटेड हुआ मतलब उसमें डबल बॉन्ड बन रहा, तो नाइट्रोजन रहा तो इरीन, नाइट्रोजन नहीं हुआ तो इरेन, ई वाला यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है। ठीक है, इसी तरह का अगर 4 मेंबर रिंग रहा तो सैचुरेटेड के लिए अगर नाइट्रोजन रहा तो इटिडीन, नहीं रहा तो इटेन, और अनसैचुरेटेड के लिए ईट और इट। ठीक है, आप इस सबको ये इसका हम सब बताए हैं। 5 के लिए ओल होता है, 6 के लिए आई एन होता है, 7 के लिए ईपी होता है, 8 के लिए ऑक होता है। आपको ये सब बस एक बार आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, ये क्या इसमें लिखना है ये रट लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसका टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, अब कुछ नेम देना सीखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे कि पहले देखेंगे ये क्या है, ये एक रिंग है, इसमें कौन सा हेट्रोएटम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए अभी हम आपको बताए हैं कि हमारा प्रीफिक्स क्या लगेगा एजा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए एजा लगेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एजा। ठीक है, अब ये क्या है, ए 1 2 3 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है ना, तो 3 मेंबर रिंग यहाँ पर, और ये क्या है सैचुरेटेड है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो 1 2 3 नाइट्रोजन है विथ नाइट्रोजन, देखिए देखिए नाइट्रोजन है, ये क्या है 1 2 3 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, विथ नाइट्रोजन और सैचुरेटेड कंपाउंड, तो क्या रहता है इरिडीन, तो प्लस इरिडीन।
अब आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर हम हेट्रो एटम लगा रहे हैं उसका लास्ट का ए काट देना है और सब जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? एजिरिडीन। ठीक है, एजिरिडीन। देखिए आ गया ना, इससे बहुत इजी है। जैसे देखिए ये इसमें जो हमारा प्रीफिक्स हेट्रो एटम क्या है? एन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है? एजा। कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3, 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, और नाइट्रोजन भी है विथ नाइट्रोजन। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? IRINE, इरिन। तो IRINE, इरिन। क्या बोले थे? जोड़िए तब जो हेट्रो एटम हो उसका लास्ट का ए काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका? एजिरिन। देखिए आ गया ना, बहुत इजी है। अब यही यहाँ पे लिखा है कि करना है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक से ज्यादा हेट्रो एटम हो तब हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये देखिए, इसमें 2 हेट्रो एटम हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले किस हेट्रो एटम को मानेंगे? तो उसका ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, एसिड, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर एस, फिर एसआई, फिर बी। ठीक है, इस ऑर्डर से रखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है। तो देखिए इसमें पहले देखते हैं हेट्रो एटम कितना है, 2 है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देखते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को पहले इंपॉर्टेंस देंगे, तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा यहाँ पर है ना, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? एजा। कितना मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, और नाइट्रोजन भी है। देखिए यहाँ पर 5 मेंबर रिंग और डबल बॉन्ड भी है, मतलब 5 मेंबर रिंग, अनसैचुरेटेड, और नाइट्रोजन भी है, मतलब OLE, ओल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर? प्लस OLE। अब हम बताए थे कि जो हेट्रो एटम होता है उसका लास्ट का ए काट के जोड़ दो, तो इसका ए इसका ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? OXAJOLE। देखिए आ गया ना, ऐसे नेमिंग करते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि किसको इंपॉर्टेंस देंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर एसी, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर एस, फिर एसआई, फिर बी। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ये है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम सारा कराने लगेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप खुद नहीं देखेंगे। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिए हैं, आप इन सबको प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा, हम उसको अच्छे से कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पायरोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पायरोल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।